राजनीति में गद्दारी की कोई जगह नहीं। समाजवादी पार्टी ने 3 विधायकों को बाहर निकाला जो बीजेपी के पक्ष में खड़े हुए थे। पार्टी ने साफ कहा, विचारधारा से समझौता नहीं होगा। अब अनुशासन तोड़ने वालों को माफ नहीं किया जाएगा, चाहे वे कितने भी पुराने क्यों ना हो। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों को पैसे और लालच देकर अपनी तरफ कर लिया था, लेकिन अब सपा ने गद्दारी करने वाले तीनों विधायकों को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। सपा ने कहा, बीजेपी नेता खरीद सकती है लेकिन हम अपने सिद्धांत नहीं बेचते। राजनीति में वक्त और वफादारी की कीमत बहुत होती है। एक वक्त था जब पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को परिवार मानती थी, लेकिन आजकल ये रिश्ता भरोसे पर नहीं, फायदे और सत्ता के जोड़ तोड़ पर टिका होता जा रहा है। आज की राजनीति में जो जहां फायदे में दिखता है वहीं झुक जाता है। विचारधारा, प्रतिबद्धता, उस पर चले संघर्ष, ये सब सिर्फ भाषणों तक ही सीमित होते जा रहे हैं। नेतागिरी अब उस नाव की तरह हो गई है जो जहां कम पानी होता है उधर ही मुड़ जाती है। लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो आज भी अपने वसूलों के लिए खड़ी हैं, जो चाहे जितना भी नुकसान हो जाए लेकिन न विचारधारा से समझौता करेंगी और न ही पार्टी के अनुशासन से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाल ही में कुछ ऐसे ही घटनाक्रम देखने को मिले हैं जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं होता। राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही समाजवादी पार्टी के भीतर उठापटक चल रही थी। कुछ विधायक खुलकर विरोध में दिखे, कुछ चुपचाप पराये खेमे में जाते नजर। ये सबक पुराने हैं लेकिन हर बार हालात नए बनते हैं। एक बार फिर साबित हुआ कि सत्ता की चमक कुछ लोगों की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि वे संगठन देख नहीं पाते, न जनता की भावनाएं। लेकिन अब वक्त आ गया था फैसले का और वो फैसला सामने आ गया है। समाजवादी पार्टी ने 3 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये है गोसाईगंज के विधायक अभय प्रताप सिंह, गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार के विधायक मनोज कुमार पांडे। इन तीनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और खासकर फरवरी 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देने का आरोप है। पार्टी ने इन पर लंबे समय से नजर रखी हुई थी। इन्हें सुधरने का यानी हृदय परिवर्तन का मौका भी दिया गया था, लेकिन जब बार बार समझाने पर भी बदलाव नहीं हुआ तो पार्टी को कार्यवाही करनी पड़ी। समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पार्टी अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेगी और जन विरोधी ताकतों का साथ देने वाले को अब बख्शा नहीं जाएगा। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के कारण समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन हार गए थे, जबकि बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ जीत गए थे। पार्टी का मानना है कि जिन विधायकों ने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है उन्हें साथ रखना अपने सिद्धांतों का अपमान होगा। यही वजह है कि अब इन तीनों को निष्कासित कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि कुल 7 सपा विधायकों और 1 भाजपा विधायक ने बीजेपी को वोट किया था, लेकिन फिलहाल बाकी विधायकों को अच्छे व्यवहार के आधार पर चेतावनी देकर छोड़ा गया है। सपा का यह कदम बताता है वो केवल चुनावी हार जीत नहीं बल्कि अपनी विचारधारा और संगठन के अनुशासन को प्राथमिकता देती है। इस फैसले के बाद सियासी हलकों में हलचल है और ये संदेश साफ है, जो पार्टी से गद्दारी करेगा उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं बचेगी। अब देखना यह होगा कि निष्कासित विधायक आगे किस दल का दामन थामते हैं और जनता उनके इस राजनीतिक पलटी को कैसे देखती है। राजनीति सिर्फ कुर्सियों का खेल नहीं है, यह भरोसे, विचारधारा और संगठनात्मक अनुशासन का भी इम्तिहान है। जब कोई प्रतिनिधि जनता से वादे करता है, किसी पार्टी के झंडे तले चुनाव जीतता है, उसके हर फैसले पर उस पार्टी की छवि और सिद्धांत भी जुड़े होते हैं। लेकिन जब वह प्रतिनिधि पार्टी की पीठ में छुरा घोंपता है तो यह न सिर्फ विश्वासघात होता है बल्कि लोकतंत्र के उस मूल भाव का भी अपमान होता है जिसमें जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजा था। आजकल की राजनीति में दल बदल, निष्ठा परिवर्तन और चुपचाप सौदेबाजी सत्ताधारी दलों का आकर्षण कुछ ऐसा बन चुका है कि जो नेता कल तक जनता के मुद्दों पर सड़क पर संघर्ष कर रहा था वो अचानक सत्ता की गोदी में बैठा नजर आता है। ये सिर्फ विचारधारा का पतन नहीं है बल्कि जनादेश का भी अपमान है।